नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट को कुछ एक टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है झारखंड के सदान। तो सेमेस्टर 3 जो जनरल प्रोग्राम रखे हैं अपने विषयों में, उनके लिए मैं ये बता दूं कि इससे संबंधित अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए तो इन प्रश्नों को हम संभावित प्रश्नों के तौर पर रख सकते हैं कि सदानों के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। या झारखंड के सदान जनजातियों पर जाति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या सदान किसे कहते हैं, व्याख्या करें। इन सब प्रश्नों और बातों का उत्तर जो है आपको परीक्षा में आ सकते हैं। और इस अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सदान जनजाति कैसे, मतलब ये कौन से जनजाति कहे जाते हैं। झारखंड में गैर जनजातीय मूल निवासियों को मुख्य तौर से सदान की संज्ञा दी गई है। यानी झारखंड के ये भी मूल निवासी है, लेकिन इसे गैर जनजाति हैं, ये जनजाति नहीं है, ये गैर जनजाति हैं, इसे सदान की संज्ञा दी गई है। झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को आदिवासियों द्वारा दीकू कहा जाता था। झारखंड की कुल जनसंख्या का इसका अभी वर्तमान में 60% जनसंख्या है। ये लोग जो भाषा बोलते हैं, ये लोग खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, करमाली आदि भाषा बोलते हैं। ये सदानों की भाषा है। सदानों का अब जीविकोपार्जन हेतु वे क्या करते हैं, तो सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। गैर जनजाति भी जनजातियों की तरह, ये सदान जो हैं जनजातियों की तरह ही इनका मुख्य पेशा कृषि कार्य ही है, कृषि कार्य से भिन्न नहीं है। अंग्रेजों ने सदानों को दीकू यानी बाहरी नाम से पुकारा, ताकि अंग्रेजों को आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने में आसानी हो। यानी आदिवासियों को वो बोले कि ये बाहरी है, दिकू है। सदानों का वो विरुद्ध किया जा सके। इसको जातिगत दृष्टि से सदान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये कौन कौन से भाग हैं, इसे जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। पहले भाग में ऐसे सदान को रखा जा सकता है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में निवास करते हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, माली, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर इत्यादि। ये सारे जाति जो हैं वो झारखंड के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं और झारखंड के बाहर अन्य प्रदेशों में भी इनका निवास है। ये पहले भाग के सदान में अंतर्गत रखा जाता है झारखंड में। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सदान हैं जिनका मूल स्थान झारखंड ना होकर झारखंड से बाहर है, जैसे गौड़, तिरहुतिया, अवधिया, कन्नौजिया आदि।
इनका मूल निवास झारखंड नहीं है, लेकिन ये झारखंड से बाहर से आकर यहाँ पर निवास करते हैं। दूसरे भाग में ऐसे सदानों को रखा जाता है जो केवल झारखंड में निवास करते हैं, जैसे बड़ईक, देशवाली, प्रमाणिक, भुइयाँ, पान, रोतिया, धानु, गुड़ित, पाइक, तांतिक, स्वासी, रक्सैल, लोहड़िया आदि ये मूल निवासी झारखंड के हैं, जिसे सदान के अंतर्गत रखा गया है। सदानों में जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। जैनियों की भांति भी सदान सूर्यास्त होने के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करती हैं। जब सूर्य का अस्त हो जाता है, शाम हो से पहले ही ये भोजन ग्रहण कर लेते हैं और रात भर भोजन नहीं करते हैं। मांस मछली का सेवन सदान नहीं करते हैं, हालांकि अभी किया जाने लगा, लेकिन पहले नहीं करते थे। सदानों पर लोग सूर्य को मनसा के उपासक है। सूर्य एवं मनसा जो है ये नागदेवी और सूर्य के ये लोग उपासक होते हैं। कुछ सदान वैष्णव परंपरा से भी प्रभावित है। सदान जनजाति जो है कुछ वैष्णव परंपरा से प्रभावित हैं। इनमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कुल देवी देवता का भी पूजन का प्रचलन है। सदान जनजातियों की कुछ कुल देवी हैं जिन्हें वो वर्षों से पूजते आ रहे हैं, और हिंदू के कुछ देवी देवता हैं जिसे वो पूजते आ रहे हैं। ऐसा वो प्रथा और प्रचलन उनके समाज के रीति रिवाजों में है। ये धार्मिक प्रथा है। सदान लोग डायन, भूत प्रेत, ओझा आदि पर विश्वास करते हैं। यानी भूत प्रेत समझते हैं वो होते हैं, और इनके झाड़ फूंक के लिए वे गुरु को बुलाते, यानी कि ओझा को बुलाते हैं, जिससे उसे मुक्ति दे, ऐसा उनका मानना है। सदान की शारीरिक संरचना जो है आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, ये तीनों लक्षण उसमें दिखाई पड़ते हैं। रंगा गोरा, सांवला और काला तीनों प्रकार के रंग ये सदानों में पाई जाती हैं, और इसकी लंबाई, इसके साथ ही इसकी लंबाई, नाटी और मध्यम तीनों प्रकार के व्यक्ति इसमें देखने को मिलता है। सदान परंपरा में वस्त्रों का ग्रहण जो करते हैं वो धोती, कुर्ता, गमछा, चादर आदि सम्मिलित है। ये सब वस्त्र सदान जाति पहनते हैं। सदानों का प्रमुख आभूषण पोला, कंगना, बिछिया, बुलक, नथिया, बेसर, करण, कंटिक्का आदि है। ये सदान लोग पहनते हैं, खासकर औरत इसका इस्तेमाल करती है। पुरुष भी कुछ गहने पहनते हैं, जैसे चांदी की माला इत्यादि पहनते हैं। ये लोग सदान के मिट्टी के बर्तन जैसे हड़िया, गगरी, चूका, ढकनी आदि का प्रयोग करते हैं। पीतल और कांसा के बर्तन के ये समृद्धि के द्योतक मानते हैं। ये लोग अपने घरों में पीतल और कांसा के बर्तन जो जितना ज़्यादा रखे, जो जिस परिवार में कांसा और पीतल के बर्तन ज़्यादा रखे जाते हैं वो परिवार ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। यानी कि कांसा और पीतल उसके परिवार की समृद्धि का द्योतक माना गया है। ये सामूहिक भोज करते हैं, और भोज में वो पत्तल और दोने का प्रयोग करते हैं। ये सदान जनजाति के भोज के बर्तन हैं। शिकार हेतु सदानों द्वारा जाल, बंसी गाड़, पोलाई, तीर धनुष, तलवार, भाला, चोंगी आदि का प्रयोग किया जाता है। सदान समाज जो है वह पितृसत्तात्मक है। यहाँ मातृ और पितृकुल में वैवाहिक संबंध वर्जित है।
यानी माता के कुल से और पिता के कुल से संबंध एक संबंध नहीं होता है, यह भी वर्जित है। सदानों द्वारा मुख्यतः होली, दिवाली, दशहरा, काली पूजा, मकर संक्रांति जैसे हिंदू त्यौहार और सोहराई, कर्मा, टूसू आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि वो आदिवासियों का भी कुछ त्यौहार मनाते हैं और कुछ हिंदुओं का त्यौहार भी वो बड़े आदर के साथ मनाते हैं और हिंदू रीति रिवाज से ही वो त्यौहार मनाते हैं। सदानों के गांव में अखड़ा होती है, जिसमें किसी उत्सव महोत्सव में लड़कियां द्वारा सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जाता है, जहां पर लड़कियां कुछ पर्व त्यौहार में नृत्य गायन करती है। उसे सदानों को एक गांव में अखड़ा होता है और उसे सदानों ने अखड़ा नाम से यानी कि नाट्यशाला के नाम से जानते हैं। यह सदानों की यह अखड़ा है। डोमचक, झूमर, घटवारी, जामदा, चोकर, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य आदि नृत्यों का प्रचलन समाज में है, ये सदान समाज में है। इसके अतिरिक्त गणेश नृत्य, कार्तिक नृत्य सदानों का शास्त्रीय नृत्य है। गणेश नृत्य और शास्त्रीय नृत्य जो है यह सदानों के मुख्य रूप से ये नृत्य है, जिसे सदान पूजा के तौर पर या कोई भी त्यौहार पर, चाहे वो जनजातीय त्यौहार हो या हिंदू त्यौहार हो, जैसे टूसू पर्व हुआ, सोहराय पर्व हुआ, ये सब में ये लोग गायन और नृत्य करते हैं। ये नृत्य इनका शास्त्रीय नृत्य के तौर पर जाना जाता है। सदान जाति जो है पूर्ण रूपेण जनजातियों से अलग है, लेकिन कुछ परिवेश जो है इनके जनजातियों के साथ रहकर आदान प्रदान हुआ है और इनका जो है कुछ जो है बहुत पुराने तौर से इसका चला आ रहा है। तो आज हमने सदान जनजाति के वेशभूषा, उसके व्यवहार और उसके भाषा शैली कैसी है, वो क्या पहनना पसंद करते हैं, कैसे भोज होता है, वैवाहिक संबंध और सामाजिक वातावरण के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।